Yes, we are live now. Welcome to ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो बेसिकली केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज बैटरी। बैटरी बेसिकली ये जो इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका ड्राई सेल हो, चाहे आपका फ्यूल सेल हो, चाहे आपका लेड स्टोरेज बैटरी हो या मर्करी सेल हो। इन जो ये टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, बट इनमें से बड़े डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आज की जो वीडियो रहेगी वो केमिस्ट्री के जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज बैटरी। ये एचपी टेट मेडिकल हो, चाहे एचपी टेट, चाहे टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल, उन दोनों में ये कॉमन टॉपिक रहता है, दैट इज बैटरी। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। जो ये हमारी लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आप हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल नॉन मेडिकल, जेबीटी आर्ट्स कमीशन के, टीजीटी कमीशन मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी पटवारी, एचपी एसएससी, एसएससी, फर्दर काफी ज्यादा हम नए नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। और उन कोर्सेज के आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये जो हमारी ऐप है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप फर्दर इंफॉर्मेशन और चाहते हो या कोई क्वेरीज के लिए, आप दिए गए नंबर दैट इज 8894594592 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दैट इज बैटरी। बैटरी क्या होती है? बैटरी आप डे टू डे लाइफ में बैटरी का यूज करते हैं। आप अपने चारों ओर काफी चीजें देखते हो जहां पे आप क्या करते हो, बैटरी का यूज करते हो। टॉर्च होगी उसके अंदर, मतलब काफी सारी चीजें हैं जहां पे आप बैटरी का यूज करते हो। तो बैटरी को, वर्किंग को, इसलिए बैटरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वर्किंग को समझना बहुत जरूरी है कि बेसिकली अगर ये बैटरी इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसके अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो जिसकी थ्रू ये हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बैटरी बेसिकली वर्क करती है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी। अब आप टॉर्च जलाते हो, आपको क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी। आप जो भी चीजें हैं जहां पे बैटरी का केमिकल रिएक्शंस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वहां पे हम बेसिकली किस तरह के सेल का यूज करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विच इज द टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो जो बैटरी है वो एक तरह की गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जहां पे हम केमिकल रिएक्शंस करवा के केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये बैटरी है, बैटरी के कुछ फीचर्स होते हैं। जो हम बैटरी यूज करते हैं उनके भी कुछ फीचर्स हैं कि किस तरह की बैटरी आपको चाहिए। डिजायरेबल फीचर्स कौन कौन से हैं? ये जो बैटरी है ये क्या होनी चाहिए? कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। जो इसका वोल्टेज है वो वेरी नहीं करना चाहिए। और जो ये बैटरी है ये लेस पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए और इजीली डिस्पोजेबल होनी चाहिए, रिचार्जेबल होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिक होनी चाहिए। तो चलिए इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वन बाय वन लिखते हैं इनके फीचर्स क्या क्या हैं। बैटरी के डिजायरेबल फीचर्स फर्स्ट वन क्या होनी चाहिए? ये कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, वोल्टेज नॉट वेरी ड्यूरिंग यूज, और क्या होना चाहिए? ये लेस पॉल्यूशन या पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए, पॉल्यूशन फ्री। और क्या क्या होने चाहिए इसमें फीचर्स? रिचार्जेबल होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग यूज होना चाहिए इसका। बेसिकली हाई एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो जो ये बैटरी है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, उसके ये कुछ फीचर्स है। कॉम्पैक्ट है, वोल्टेज नॉट वेरी ड्यूरिंग द यूज, पॉल्यूशन फ्री, रिचार्जेबल और लॉन्ग लास्टिंग क्या होनी चाहिए? ये यूज होने चाहिए और पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। तो जो बैटरियां होती हैं ये भी बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी बैटरी और एक होती है सेकेंडरी बैटरी। एक है प्राइमरी बैटरी।
प्राइमरी बैटरी में क्या होता है, एक बार यूज कर लो उसके बाद आप इसे यूज नहीं कर सकते। एक बार इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। मतलब बोलने का मतलब ये नॉट रिचार्जेबल है। तो इसका क्या है, ओनली वन टाइम यूज, ओनली वन टाइम यूज। जैसे आप घड़ी में सेल डालते हो, वो एक टाइम यूज करने के बाद दोबारा थोड़ी ना उनको यूज कर सकते, वो क्या हो जाते हैं, वो यूज करने लायक नहीं रहते हैं, उनमें एफिशिएंसी नहीं रहती है। तो बेसिकली वो वन टाइम यूज है। वो किसका एग्जांपल है, प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है। नॉट रिचार्जेबल, नॉट रिचार्जेबल। अगर हम दूसरी बात करें सेकेंडरी बैटरी की, सेकेंडरी बैटरी आपको नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या हो रहा होगा। सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी में बेसिकली आप एक बार यूज करने के बाद, एक बार केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होगी, दोबारा इसको आप रिचार्ज कर सकते हो। एक बार यूज करने के बाद दोबारा इसको आप रिचार्ज कर सकते हो। आफ्टर यूज इट कैन बी रिचार्जेबल, आफ्टर यूज इट कैन बी रिचार्जेबल अगेन, रिचार्जेबल अगेन। तो इसको आप दोबारा रिचार्ज कर सकते हो। बेसिकली आप सेकेंडरी बैटरी में चार्जिंग और रिचार्जिंग की साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसमें, सेकेंडरी बैटरी में। तो जो भी हम बैटरी की वर्किंग अब पढ़ेंगे तो उनमें हमें कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट का पता होना चाहिए कि कैथोड कौन सा यूज किया है, एनोड कौन सा यूज किया और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया है। और हम बेसिक चीजें ये भी कर चुके हैं कि एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, एन ऑक्स, और कैथोड पर होती है रिडक्शन, रेड कैट, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आपका कैथोड और एनोड होता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी की अगर हम वर्किंग को समझेंगे तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल लेते हैं। एक लेते हैं हम ड्राई सेल का और दूसरा हम लेते हैं मरकरी सेल का। एक हम लेते हैं ड्राई सेल का, दूसरा हम लेते हैं मरकरी सेल का। ये दो एग्जांपल है आपकी प्राइमरी बैटरी के। बेसिकली वन टाइम यूज है, इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आ जाता है, आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल, ड्राई सेल, मरकरी सेल। आपसे पूछा जाएगा कौन सा एग्जाम्पल है प्राइमरी बैटरी का, या आपसे पूछा जाएगा कौन सा एग्जाम्पल है जिन्हें हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, कौन से एग्जाम्पल है जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो प्राइमरी बैटरी के एग्जांपल है आपके पास ड्राई सेल और मरकरी सेल, जो कि वन टाइम यूज है, जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन्हें भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राई सेल की वर्किंग की। ड्राई सेल क्या होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्लेंचे सेल। लेक्लेंचे सेल, लेक्लेंचे नाम क्यों पड़ा, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। जिस साइंटिस्ट ने इसकी वर्किंग को बनाया है कि किस तरह से ड्राई सेल काम करता है, उसी के नाम पे इस सेल का नाम पड़ गया, दैट इज लेक्लेंचे सेल। तो अब हम बात करेंगे, जो भी हम सेल की वर्किंग पढ़ते हैं क्या पता होना चाहिए हमें, एनोड का, कैथोड का, इलेक्ट्रोलाइट का। तो सबसे पहले एनोड की बात करें, फिर कैथोड की बात करें, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें। अगर हम एनोड की बात करें तो यहाँ पे एनोड यूज होता है ड्राई सेल में, दैट इज जिंक का कंटेनर, जिंक कंटेनर होता है, बेसिकली जिंक है एनोड। और कैथोड में क्या होता है, एनोड हो गया जिंक, और उसके अंदर होता है पाउडर, किसका, कार्बन का पाउडर होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन का पाउडर होता है, MnO2 प्लस कार्बन पाउडर, ये एक्ट एज कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एनोड और कैथोड के बीच में एक पेस्ट होता है, एनोड और कैथोड के बीच में एक पेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। और वो पेस्ट क्या है, पेस्ट है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का पेस्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, जो किसके बीच में है, कैथोड और एनोड के बीच में है। अब हमें पता है एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड आपके पास जिंक, जिंक के ऊपर हो जाएगी ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाके क्या बन जाएगा, Zn2 पॉजिटिव। और कैथोड पर क्या है आपके पास MnO2, इसकी हो जाएगी रिडक्शन,
ये जो इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूशन है वहां से रिएक्ट करके इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन जाएगा, MnOOH बन जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास, और साथ में अमोनिया रिलीज हो जाता है, साथ में अमोनिया रिलीज हो जाता है। तो जो MnO2 है वो इस टाइम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और जब वो रिड्यूस हो जाता है तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, और क्या बन जाता है, MnOOH बन जाता है। और देखो आपने क्या देखा, एनोड पर क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव, और कैथोड पर क्या रिलीज हो रही है, अमोनिया। फर्दर ये दोनों भी रिएक्ट करके अपनी रिएक्शंस करते हैं। तो ड्राई सेल के अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, बट आपको इतना बेसिक समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है, एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, और एनोड क्या है, जिंक है। कैथोड पर होती है रिडक्शन, और कैथोड पर क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। अब इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। बस ये होता है रिएक्शन किसके अंदर, ड्राई सेल के अंदर। और ड्राई सेल का अगर पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना रहता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो कितना है, 1.5 वोल्ट। आप जितनी भी बैटरी आप देखना घर में, उन बैटरियों के ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, कौन सी, प्राइमरी बैटरी जो होती है। अगर दूसरी हम बात करें, दैट इज मरकरी, मरकरी सेल की बात करें, ये था ड्राई सेल, दूसरा है आपका मरकरी सेल। मरकरी सेल, मरकरी सेल बेसिकली कहां यूज होता है, लो करंट डिवाइस में, यूज्ड इन लो करंट डिवाइस। लो करंट डिवाइस कौन से हो गए, जैसे आपकी रिस्ट वॉच, हेयरिंग एड, यहां पे आपके मरकरी सेल यूज होते हैं, जहां पे लो करंट डिवाइस होता है। वही बात आ जाती है, जब हम किसी भी सेल की वर्किंग को पढ़ते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, उनके उसके कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट को। तो यहाँ पे मरकरी सेल में क्या कैथोड यूज होता है, क्या एनोड है, और क्या इसमें दैट इज इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम एनोड की बात करें तो यहाँ पे है जिंक मरकरी का अमलगम, एलॉय, अमलगम एलॉय। और अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड है यहाँ पे, दैट इज HgO एंड कार्बन। और अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस ZnO, जिंक ऑक्साइड, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। बस ये चीज ध्यान रखनी है, एनोड जिंक मरकरी का इलेक्ट्रोड है, कैथोड मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पे, पोटेशियम ऑक्साइड एंड ZnO है। अब वही चीज कहते, अब हमें एक बार पता लग गया एनोड कैथोड पे क्या, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अब हम रिएक्शंस को डिस्कस कर सकते हैं। एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होती है रिडक्शन। तो चलिए कैसे क्या क्या होता है। एनोड की अगर हम बात करें, रिएक्शंस की बात कर रहे हैं अब हम, एनोड पर होगा, एनोड के ऊपर हो रही है ऑक्सीडेशन, एनऑक्स, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एनोड पर क्या है आपके पास, जिंक, जिंक से क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, ZnO। और दूसरा आपके पास है कैथोड, कैथोड है आपके पास मरकरी, HgO, इसकी होगी रिडक्शन, ये बन जाएगा Hg। तो बेसिकली अगर आप रिएक्शन देखें, नेट रिएक्शन देखें तो आपके पास बन रहा है ZnO प्लस Hg। ये है आपके पास फाइनल रिएक्शन ऑफ मरकरी सेल। Zn पे हो रही है ऑक्सीडेशन, मरकरी पे हो रही है दैट इज रिडक्शन, में मरकरी ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और अगर हम इनके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करें तो इनका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है 1.35 वोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है इनका 1.35 वोल्ट। और ये जो पोटेंशियल रहता है रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, इसका जो ये पोटेंशियल रहता है ये लाइफ टाइम के लिए कांस्टेंट रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लिख लीजिए, कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग लाइफ टाइम।
पोटेंशियल जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। क्यों रहता है पोटेंशियल कांस्टेंट? बेसिकली जब हम मरकरी सेल्स को पढ़ते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, वर्किंग को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम किसी भी आयंस की बात नहीं करते हैं। अगर जहां भी आयंस इन्वॉल्व हो गए, कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है जहां पे आयंस इन्वॉल्व हो गए, तो वहां पे आयंस के क्या आएंगे, कंसंट्रेशन आएंगे। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो वेरी कर सकता है। बट जब मरकरी सेल की बात करें तो यहाँ पे कोई भी आयंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ड्यू टू नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आयंस, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग देयर लाइफ पीरियड। अंडरस्टैंड? इसलिए इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है, 1.35 वोल्ट रहता है, विच इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात रही हमारी प्राइमरी बैटरी की, जिनमें हमने पढ़ी ड्राई सेल और दूसरा हमने पढ़ा मरकरी सेल। सेकंड अब हम बात आ जाते हैं दैट इज सेकेंडरी बैटरी पे, जहां पे हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी में क्या होता है, आफ्टर यूज इसको हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। चार्जेबल, आफ्टर यूज चार्जेबल, कैसे, बाई पासिंग करंट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, बाय पासिंग करंट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन से करंट को पास करके हम इनको दोबारा क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो और ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है और क्या है, ये चार्जेबल है। तो यहाँ पे हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाली साइकिल की बात करेंगे, चार्जिंग प्लस डिस्चार्जिंग साइकिल, चार्जिंग प्लस डिस्चार्जिंग साइकिल्स की बात करेंगे। कहां पे, दैट इज इन सेकेंडरी बैटरी में। सेकेंडरी बैटरी में हम दो सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी जिनका यूज करते हैं हम इन्वर्टर में, स्टोरेज बैटरी इन्वर्टर, ऑटोमोबाइल गाड़ियों में, लेड स्टोरेज बैटरी ऑटोमोबाइल, इन्वर्टर। अब फिर से वही हमारा मेन मुद्दा कि इलेक्ट्रोड कौन से है, कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। अगर लेड स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे एनोड है आपका दैट इज लेड, और कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड है द ग्रिड, ग्रिड होता है या लेड ग्रिड, ग्रिड होता है बहुत सारा, along with लेड डाइऑक्साइड PbO2। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट है 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एक एसिड है और उसका भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, दैट इज 38% का सॉल्यूशन है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो जो लेड स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर में बैटरी यूज होती है उसमें कौन सा एसिड यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और कितनी परसेंटेज, कितना उसका पर्टिकुलर परसेंटेज है, दैट इज 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें एनोड का भी पता लग गया, कैथोड का भी पता लग गया, इलेक्ट्रोलाइट का भी पता लग गया। अब हम क्या पढ़ने के लिए तैयार है, दैट इज इट्स रिएक्शन। अब देखो जहां भी डिस्चार्जिंग शुरू होगी, जैसे हम सेल को यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या शुरू हो गई, केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई। जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन शुरू हो रही है मतलब उसमें क्या हो रहा है, कौन सी साइकिल स्टार्ट हो रही है, यूज अप होती जा रही है, वो डिस्चार्जिंग साइकिल शुरू हो रही है। तभी वो केमिकल रिएक्शन खत्म होगी, तब दोबारा हम उसे क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले डिस्चार्जिंग साइकिल शुरू होगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन जो है क्या कर रही है, जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। तो डिस्चार्जिंग जो साइकिल होता है, डिस्चार्जिंग जो सेल होते हैं वो एक तरह के गैल्वेनिक सेल होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होंगे, जहां पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवा के क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और चार्जिंग में इसका उल्टा हो जाएगा, वहां पे क्या होगा, हमें एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करके वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करवाएंगे तब जाके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्चार्जिंग साइकिल की। लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्जिंग सेल की अगर हम बात करें,
डिस्चार्जिंग सेल की अगर हम बात करें तो एनोड पर क्या होता है, एनऑक्स, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर क्या है आपका, दैट इज पीबी, लेड है। तो ये क्या बना देगा, PbSO4, ऑक्सीडेशन। कैथोड PbO2, यहाँ पे होगी रिडक्शन, ये भी क्या बना देगा, PbSO4। और यहाँ पे बेसिकली जो लेड स्टोरेज बैटरी है, इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बता दिया H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सल्फेट आयन यहाँ भी यूज हो रहे हैं, यहाँ भी यूज हो रहे हैं। ये सल्फेट आयन आए कहां से, ये सल्फेट आयन आया आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है ये H2SO4 टूटता जा रहा है H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में। और वो SO4 नेगेटिव कहाँ जुड़ रहा है, आपके लेड के साथ जुड़ रहा है, और वहां पे क्या बना रहा है, लेड सल्फेट बना रहा है। तो ये जो सल्फेट आयंस हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी ये सल्फेट आयन जो है, सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज होता रहेगा। और जब फाइनली इसकी डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाएगी, जब इसका डिकम्पोजिशन होना मतलब बेसिकली जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है डिकम्पोज हो गया, तो आपकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट हो गई। केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी मतलब फर्दर अब रिएक्शन, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो अब कौन सी प्रोसेस शुरू होगी, अब प्रोसेस शुरू होगी दैट इज चार्जिंग। अब प्रोसेस शुरू होगी दैट इज चार्जिंग की। चार्जिंग में क्या होगा, जो आपके पास रिएक्टेंट थे वो अब प्रोडक्ट बन जाएंगे, और जो प्रोडक्ट थे वो आपके पास रिएक्टेंट बन जाएंगे। बेसिकली अब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शुरू होगी, और आपको दोबारा H2SO4 और आपके पास दोबारा H2SO4 मिल जाएगा। क्या कह रही हूं मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जब चार्जिंग, ये था डिस्चार्जिंग वाला, चार्जिंग में आप एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करोगे, तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेंगे, जहां पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या कराते थे, केमिकल रिएक्शंस करवाते थे। तो यहाँ भी अब रिवर्स डायरेक्शन में होगी। तो जो PbSO4 जो है वो लेड में चेंज हो जाएगा। चार्जिंग साइकिल की अगर हम बात करें, चार्जिंग साइकिल, क्योंकि अभी हम दोबारा H2SO4 चाहिए, यहाँ तो खत्म हो गया पूरा का पूरा, चार्जिंग में दोबारा H2SO4 बनाना है ताकि फर्दर फिर से रिएक्शन चल पड़े। तो एनोड पर क्या होगा, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर PbSO4 से लेड बन जाएगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो PbSO4 से आपको PbO2 मिल जाएगा, PbO2 मिल जाएगा। तो ये दोनों फिर से मिल गए, तो आपके पास दोबारा H2SO4 बन गया, क्योंकि SO4 चला गया यहाँ से, तो फिर से H2SO4 मिल गया, तो फिर से मिल गया, तो फिर से दोबारा रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से होती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया लेड स्टोरेज बैटरी। ऑटोमोबाइल में क्या होता है, जैसे ही उसकी चार्जिंग, इंजन को किस पे, इंजन की चार्जिंग गाड़ी में, जब लेड स्टोरेज बैटरी मैंने कहा कि ऑटोमोबाइल में भी यूज होता है, यहाँ पे चार्जिंग की जरूरत होती है। जब डिस्चार्जिंग हो गई फिर चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी, तो कहां से मिलेगी चार्जिंग, जो गाड़ी का इंजन होता है वहां से क्या होती है, चार्जिंग होती है। तो ये है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसमें हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल दोनों डिस्कस किए। अब फाइनल हम पढ़ते हैं दैट इज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्यूल सेल नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोई ना कोई फ्यूल यूज करेंगे, उसको कंबशन कराएंगे, और उस कंबशन से जो एनर्जी जनरेट होगी उससे हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे फ्यूल सेल में। और यहाँ पे हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, हाइड्रोजन भी कर सकते हैं, मिथेनल, ये ऐसे फ्यूल यूज करेंगे, उनको कंबशन करवाएंगे और उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएंगे। बेसिकली फ्यूल सेल क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाईली एफिशिएंट है और इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो फ्यूल सेल्स है, इनको, ये जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, इनको तो हम थर्मल पावर प्लांट में भी कंबशन करा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट में भी तो यूज करते हैं हम कोल का, बट वहां पे भी हम एनर्जी क्यों नहीं, जितने एफिशिएंट फ्यूल सेल है उतने वो थर्मल पावर प्लांट में इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट में कंबशन कराते हैं हम फ्यूल की, वो कंबशन से क्या होता है, पोल्यूशन ज्यादा जनरेट होता है। पोल्यूशन जनरेशन की वजह से इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होगा, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूल सेल को यूज करते हैं। तो फ्यूल सेल के एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ
फ्यूल सेल। अगर हम फ्यूल सेल के एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेजेस है, फर्स्ट वन पॉल्यूशन फ्री है। सेकंड हाईली एफिशिएंट है, दैट इज 70% एफिशिएंट है देन थर्मल पावर प्लांट, ये क्वेश्चन आया था एक बार कि एनर्जी तो हम थर्मल पावर प्लांट में भी यूज करते हैं, तो हमें फ्यूल सेल की जरूरत ही क्यों पड़ी? वहां भी तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रीजन क्या है? ये दो रीजन है, ये पॉल्यूशन फ्री है फ्यूल सेल और दूसरा हाईली एफिशिएंट है। अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग पे। होता क्या है फ्यूल सेल में? बेसिकली फ्यूल सेल में इस तरह की सेटअप होता है। फ्यूल सेल में इस तरफ होता है आपका कैथोड और इस तरफ होता है आपका एनोड, और बीच में होती है आपके प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्रोटॉन, मेम्ब्रेन का नाम है दैट इज प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ये है एनोड, ये है कैथोड, और इनको कनेक्ट करा दिया है एक सर्किट के थ्रू। इनको एक सर्किट के थ्रू क्या करवा दिया है? कनेक्ट करा दिया है। ये बल्ब, अब क्या होगा? यहां से इनलेट है, यहां से हाइड्रोजन को पास कराएंगे, यहां पे इनलेट है, यहां से हम क्या पास कराएंगे? ऑक्सीजन को। कैथोड की साइड से ऑक्सीजन को और एनोड की साइड से हाइड्रोजन को। तो आपको पता लग गया होगा कि फ्यूल सेल में हम फ्यूल क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन को एनोड की साइड में और ऑक्सीजन को कैथोड की साइड में। अब देखो कैसे प्रोसेस प्रोसीड करेगी। हाइड्रोजन जैसे जैसे एंटर करेगी एनोड पर, आगे एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने से H2 जो है क्या बनता रहेगा? H प्लस बनता रहेगा, प्रोटॉन बनता रहेगा। और ये प्रोटॉन जो है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से पास होके कहां पहुंच गए? आपके पास कैथोड के पास आ गए। ये प्रोटॉन यहां से पास होते हुए कैथोड के पास आ गए। अब रहे क्या यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से पास हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। अब इलेक्ट्रॉन को पास कराने के लिए क्या करना है? इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, उनको तो कुछ ना कुछ मूवमेंट चाहिए, वो तो रैंडमली मूव करते करते वो इलेक्ट्रॉन वायर से पास होते होते कहां पहुंच गए? कैथोड के पास पहुंच गए अपने आप ही। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर के थ्रू आ गए कैथोड के पास, और प्रोटॉन जो है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के थ्रू आ गए कैथोड के पास, और ऑलरेडी ऑक्सीजन कैथोड के पास है। तो हुआ क्या? कैथोड पे हो गया ऑक्सीजन भी आ गया, इलेक्ट्रॉन भी आ गया, प्रोटॉन भी आ गया। इन तीनों ने मिलके बनाया वाटर, और उससे हुई बहुत ज्यादा एनर्जी। यहाँ पे बन गया वाटर और उससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, उसी एनर्जी से क्या बना दी? इलेक्ट्रिसिटी। ये था ऑल अबाउट फ्यूल सेल। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, फ्यूल सेल में हम फ्यूल यूज करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एंटर करवाते हैं एनोड से और ऑक्सीजन की एंट्री करवाते हैं कैथोड से। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होती है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बन गया H पॉजिटिव। वो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से पास करते हुए कैथोड पर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन यहां से सर्किट से पास होते होते कैथोड के पास पहुंच गए, और यहाँ पे तीनों चीजें मिलके क्या बना देगी? वाटर, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी से क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स ऑल अबाउट फ्यूल सेल। तो इसकी फाइनल रिएक्शन क्या है उसको देख लेते हैं। फ्यूल सेल की नेट फाइनल रिएक्शन है आपकी नेट रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? H2O और प्लस एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करे। तो इसी तरह की वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि जो ये मेन इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हम नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, कर भी चुके हैं, जैसे HP टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, JBT, आर्ट्स, कमीशन के, पटवारी, HP SSC फर्दर कई ज्यादा हमने नए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया। ये जो ऐप है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये जो कोर्सेज हमने स्टार्ट किए हैं इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फर्दर अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए इससे रिगार्डिंग, तो आप दिए गए नंबर दैट इज 8894592402 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।
तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, बैटरी। बैटरी में हमने आज पढ़ी दो तरह की बैटरी, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जो कि रिचार्जेबल नहीं है, एक बार यूज कर सकते हैं, दोबारा उसको हम यूज नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी की। सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल है, एक बार यूज कर ली, हम दोबारा उसको रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। प्राइमरी बैटरी में हमने दो तरह के सेल पढ़े, ड्राई सेल और मर्करी सेल। उसमें मेन चीज आपको याद रखने वाली, इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। और फिर आते हैं सेकेंडरी बैटरी। इसमें हमने पढ़ा लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको हम इन्वर्टर और ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया, दैट इज फ्यूल सेल। तो दैट्स ऑल अबाउट बैटरीज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल। कॉमन टॉपिक है मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए। दैट्स इट, थैंक यू।